धीरे बोलो, कोई सुन ना ले। ये बात हम सब के कानों में पड़ी होगी और हमारे मुंह से भी निकली होगी, लेकिन सोचने की बात ये है कि ये वाक्य हमारे मुंह से कब कब निकलता है और हमारे कानों में कब कब पड़ता है, क्योंकि ऐसा कम ही गुप्त बात होती है जो हम दूसरों के कानों में पढ़ना नहीं चाहने देते। अक्सर परिवार में अशांति के कारण हम स्वयं होते हैं। हम इस बात को देख पाए या ना देख पाए, पर यह असल सत्य है। पर जाने अनजाने हम अपनी वो गुप्त बातें दूसरों को बता देते हैं जो हमें कभी नहीं बतानी चाहिए, और वही बातें हमने जाने अनजाने में किसी दूसरे को बता दी थी, वही हमारे झगड़े का कारण बन जाता है, वही हमारे दुख का कारण बन जाता है। फिर हमें बाद में पछतावा होती है कि हमें ये बात किसी दूसरे को बतानी नहीं चाहिए थी। मेरी ही गलती है कि मैंने जाने अनजाने में ये सारी बातें किसी दूसरे को बता दी। इसीलिए आज के मैं जो बौद्ध कहानी सुनाने वाला हूँ, उसे सुनने के बाद आपको 7 ऐसी बातें पता चलेगी जो आपको कभी किसी को नहीं बतानी। 7 बातें किसी को नहीं बतानी, क्यों नहीं बतानी, इसके पीछे का तर्क भी मैं आपको दूंगा। और इन 7 बातों के अलावा आपको लगता है कि ऐसी कोई बात है जो मुझसे छूट गई या मैं नहीं बता पाया, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। एक समय की बात है, एक नगर में रिंकू नाम का युवक रहता था। वह युवक बहुत गरीब था, कुछ पैसा नहीं था उसके पास। 2 वक्त की रोटी भी उसे बहुत नसीब से प्राप्त होती थी। किसी काम के तलाश में दिन रात एक करने पर भी उसे कोई भी काम नहीं मिलता था। फिर उसने एक दिन अपनी पत्नी के सामने अपनी सारी समस्या बता दी। उसने अपनी पत्नी को कहा कि मैं जिस जगह काम मांगने जाता हूँ तो हर कोई ये कहकर काम नहीं देता कि हमारे यहाँ काम की ज़रूरत नहीं है। मैं काम की तलाश कर कर के थक चुका हूँ। मुझे समझ में नहीं आता कि मैं तुम लोगों का पेट कैसे भरूँगा, अपने बच्चों को कैसे पालूँगा, और ये चिंता मुझे खाई जा रही है। ये सुनकर उसकी पत्नी ने बोला, तुम एक आदमी के पास एक बार ही काम मांगने के लिए जाते हो। जब वह काम नहीं देता तो तुम उसके पास दोबारा काम के लिए जाते ही नहीं हो। अगर तुमको उनसे काम लेना है तो तुमको हमदर्दी जतानी होगी, तुम्हें हमदर्दी दिखानी होगी, ताकि वे लोग तुम्हारी गरीबी को देखकर काम पर रख ले। इसीलिए शर्म मत करो, उन्हें अपनी गरीबी बताओ, अपनी मजबूरी बताओ, और इसी उपाय से तुम काम पा सकते हो। ये बात रिंकू के मस्तिष्क में बैठ गई और अगली बार उसी सेठ के पास काम मांगने के लिए गया जिसके पास पिछली बार भी गया था। लेकिन इस बार वह हाथ जोड़कर उस सेठ से प्रार्थना की, विनती की कि वह बहुत गरीब है, उसे काम की बहुत आवश्यकता है, वे जो कुछ भी देंगे उसमें वह संतुष्ट हो जाएगा। कृपया करके आप मुझे काम पर रख ले। उसकी ये हालत देखकर सेठ ने उसे अपने यहाँ काम पर रख लिया। वह रोज वहाँ काम पर जाने लगा। अंदर ही अंदर खुश था कि उसे काम तो मिला, लेकिन उसे वेतन दूसरों लोगों से कम मिल रहा था। वही काम दूसरे लोग करते तो उन्हें वेतन ज़्यादा मिलता था। इसके बारे में जब उसने सेठ से कहा तो सेठ ने कहा, देखो भाई, तुम्हें काम की ज़रूरत थी, मैंने तुम्हें काम दिया। मेरा धन्यवाद करने की बजाय तुम मुझसे शिकायत कर रहे हो, ये कैसी भलमनसा हद है। ये सुनकर रिंकू चुप हो गया। बात कहीं न कहीं सत्य थी, सच थी। सेठ ने तो उसे उसकी मजबूरी के हिसाब से ही काम दिया था और इसीलिए वे उसे अपने अनुसार ही वेतन देता था। लेकिन धीरे धीरे वे अपने दोस्तों, अपने सगे संबंधियों को ये बात बतानी शुरू कर दी कि उसका सेठ कैसा आदमी है, उसे कितना वेतन देता है। समय बीतता रहा और रिंकू पूरी लगन के साथ अपना काम करता रहा। लेकिन अब परिस्थितियां बिगड़ने लगी। सेठ रिंकू से दूसरों लोगों की तुलना में ज़्यादा काम लेता था और उनसे कम वेतन देता था। ये बात रिंकू को बहुत खलती थी। वे दूसरों से ज़्यादा मेहनत कर रहा है और उनसे कम वेतन पा रहा है। इससे उसके आत्मसम्मान को बहुत गहरी चोट पहुंची। अब धीरे धीरे उसका मन काम से हटने लगा। उसका मन काम में बिल्कुल भी नहीं लगता था। जाहिर सी बात है, ऐसी जगह किसका मन लगेगा जहां व्यक्ति को अपने आत्मसम्मान के साथ समझौता करनी पड़ी।
इसीलिए वे जल्द ही अपना काम छोड़ दिया और घर पर आकर खाली बैठ गया। अब उसके पास घर के खर्चे चलाने के लिए भी पैसे नहीं बचे थे। इसीलिए वे अपने दोस्त, अपने सगे संबंधियों से सहायता मांगने लगा। लेकिन उसके दोस्त, सगे संबंधी उसे आगे से दिलासा दिलाते थे, लेकिन पीछे से मजाक उड़ाते थे। वे कहते, कितना बेवकूफ़ है, सेठ ने इतना काम लिया लेकिन बेचारे को पैसे नहीं दिया। वे कहती, अरे हम इसे पैसे दे दें तो क्या हमें हमारा पैसा ये लौटाएगा? इसकी ऐसी हालत है, काम तो इसके पास कुछ है नहीं, पैसा कहाँ से ला कर देगा? और इसी वजह से रिंकू की हालत दिन पर दिन बहुत खराब होती जा रही थी। अब वह दिन रात तनाव में हुआ करता था। वही दोस्त, वही सगे संबंधी जो अपना होने का दिखावा करते थे, वो उसे दया का पात्र समझते थे। उन्हें उसके ऊपर दया आती थी। सब लोग आकर उसे ज्ञान तो देते थे, लेकिन कोई सहायता नहीं करता था। और अक्सर ऐसा ही होता है, ज्ञान देने वाले तो बहुत मिल जाते हैं, लेकिन साथ देने वाले, हाथ पकड़कर उंगली पकड़कर चलने वाले कहाँ मिलते हैं। एक दिन उसको पता चला कि पड़ोस के गांव में बौद्ध भिक्षु आए हैं जो बहुत ज्ञानी है। रिंकू इतना तनाव में था कि उसे कोई रास्ता नजर ही नहीं आ रहा था। इसीलिए वे जाने अनजाने वे बौद्ध भिक्षु के पास पहुंच जाता है और वहां पहुंचकर वे उनके पैरों में गिर जाता है और रोने लगता है और रोते रोते सारी बात बताता है। उसने बताया कि उसके सेठ ने उसके साथ कैसा व्यवहार किया, उसके सगे संबंधी उसके साथ कैसा व्यवहार करते हैं। सारी बातें सुनते हुए बौद्ध भिक्षु ने उसे चुप कराते हुए कहा, भंते, ये तुम्हारी सारी समस्या तुम्हारे मूर्खता, तुम्हारी मंद बुद्धि के कारण उत्पन्न हुई है। अगर तुम्हारे अंदर विवेक होता तो इनमें से एक भी समस्या तुम्हारे मन को, तुम्हारे चित्त को दुखी नहीं कर पाती। लेकिन तुमने अपने अविवेक के कारण, अपनी मूर्खता के कारण खुद ही अपने रास्ते में कांटे बिछा दिए। आज मैं तुम्हें 7 बातें बताता हूँ जो तुम भूल कर भी किसी को मत बताना, और इन बातों का अनुसरण करते हुए तुम बाहर से आने वाले दुखों को तो दूर कर ही सकते हो, जो बेवजह दुनिया की वजह से तुम्हारे अंदर पनपते हैं। पहली बात जो किसी को नहीं बतानी चाहिए, वो है अपनी मजबूरी। अपनी मजबूरी का दिखावा करके दूसरों का सहायता पात्र बनके दूसरों की मदद कभी मत लेना। हो सकता है कि आज तुम्हारी मजबूरी देखकर वे तुम्हारी सहायता करते, लेकिन कल वे तुम्हारा फायदा उठाने से भी नहीं चूकेगा, और फायदा भी नहीं उठाया तो वे आदमी दूसरों के सामने तुम्हारा मजाक उड़ाने में कभी नहीं चूकेगा। इसीलिए कभी भी अपनी मजबूरी का दिखावा मत करो। अगर घर में 2 रोटी है, सूखी रोटी है, तो वही खाकर सो जाओ। इसके बारे में दूसरों को इस बात की भनक भी नहीं लगनी चाहिए। जरा आप खुद सोचो, मजबूरी बताने का क्या प्रयोजन होता है एक इंसान का? या तो वो दूसरों से सहानुभूति चाहता है, या तो वे आर्थिक मदद चाहता है। लेकिन दोनों ही परिस्थितियों को देखें तो दूसरा आदमी आपका फायदा उठाने से नहीं चूकेगा, और अगर वो फायदा नहीं भी उठाएगा तो अपनी नज़र में तो वो आपको मूर्ख ही समझेगा, बेवकूफ़ समझेगा, और दूसरों के सामने आपका मजाक तो जरूर उड़ाएगा। इसीलिए अपनी मजबूरी के बारे में कभी किसी को मत बताना। दूसरी बात जो किसी को भी नहीं बतानी चाहिए, वह है अपनी अतीत की गलतियां और भविष्य की रणनीतियां। जरा सोचो, हम अपनी अतीत की गलतियों को दूसरों को बताते हैं तो इसका क्या परिणाम होगा? वे गलतियां ठीक तो नहीं की जा सकती, जाहिर है, तो उन्हें बताने की क्या प्रयोजन रह जाता है? आप अपनी गलतियों को दूसरे के सामने खुद प्रकाशित कर रहे हैं, खुद आप अपनी अंधेरे पक्ष को दूसरों के सामने बता रहे हो। इससे आपकी उस आदमी के नज़र में आपकी चरित्र घटित हो जाएगा, और वो भविष्य में आपको हमेशा उसी नज़रिए के साथ देखेगा। इसीलिए किसी भी आदमी के नज़र में अपनी चरित्र कथित मत होने दो। जरा सोचो, आप व्यर्थ में ही अपनी भविष्य की रणनीतियाँ दूसरों के सामने बता रहे हो। जो लोग आपके काम के हिस्सा ही नहीं है, अपनी भविष्य की रणनीतियाँ, अपनी डींगे हाँकने की क्या आवश्यकता? वे लोग आपकी सहायता तो नहीं करेंगे, लेकिन आपकी भविष्य की रणनीतियाँ में बाधा जरूर बनेंगे। आप खुद अपने विवेक का इस्तेमाल करें और सोचिए, आपके साथ ऐसा हुआ है, आपने अपनी भविष्य की रणनीति किसी के साथ बताई है और वो कामयाब ही नहीं हुआ हो? ये जरूर हुआ होगा। जरा गौर से सोचिए। तीसरी बात जो किसी को नहीं बतानी चाहिए,
वो है हमारी घर की बातें, जो भी हमारे घर के अंदर आपस में होती है, हमारे माँ बाप के साथ, हमारे पत्नी के साथ, हमारे बच्चों के साथ, वो बातें हमारे परिवार के साथ ही सीमित रहनी चाहिए। अगर आप इन बातों को दूसरे के सामने ढिंढोरा पीटते हो तो दूसरों को आपके घर में घुसने का मौका मिल जाता है और वो इन बातों का फायदा उठाने से कभी नहीं चूकेंगे। वो आपके परिवार के सदस्यों को आपसे दूर ले जाने की कोशिश करेंगे। अक्सर ऐसा होता है, हम समाज में देखते हैं कि हम अपने झगड़ों को कम करने के लिए पड़ोसियों और दूसरे सगे संबंधियों को बता देते हैं, लेकिन आपको इससे कोई सहायता नहीं मिली होगी, बल्कि आपके घर की लड़ाई झगड़े और बढ़ गए होंगे। वो जाहिर है वो और बढ़ेंगे। अगर आप अपने माँ बाप के लड़ाई झगड़ों के बारे में दूसरों को बताएंगे तो आपके माँ बाप को बुरा लगेगा ही कि हमारा बेटा हमारी बातें दूसरों को बता रहा है। इसीलिए अपने घर की बातें, अपने घर के लड़ाई झगड़े किसी को मत बताना। अगली बात जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो किसी को नहीं बतानी चाहिए, जिसे सुनने के बाद आपको अजीब जरूर लग सकता है, लेकिन उसका सत्य भी मैं आपको एक तर्क के माध्यम से दूंगा। मैं कहता हूँ कि अपनी आमदनी किसी को मत बताना। अब अपनी आमदनी न बताने के पीछे क्या प्रयोजन हो सकता है? जरा सोचिए कि आप अपनी आमदनी अपने दोस्तों को बता देते हैं तो आपके दोस्तों को ज़रूरत पड़ेगी तो वो आपको ही याद करेंगे, क्योंकि उनको ये पता है कि आपकी आमदनी अच्छी है, आप ही उनकी मदद कर सकते हैं। इसीलिए ज़्यादा लोग आपसे मदद मांगेंगे। जब आप उनकी मदद नहीं करेंगे तो वे सोचेंगे कि इस आदमी के पास पैसा है, ये मदद कर सकता है, लेकिन ये मदद नहीं कर रहा है। इसीलिए आपकी आमदनी आप दोनों दोस्तों के बीच झगड़ा करा सकता है। कम आमदनी होगी तो लोग मजाक उड़ाएंगे और ज़्यादा होगी तो लोग सहायता मांगेंगे। तो अपनी आमदनी बताने का कोई प्रयोजन नहीं है। अगली कहानी जो मैं आपको बताने वाला हूँ उसे आप गांठ बांध लेना और किसी को मत बताना। अपनी कमजोरियाँ और अपनी ताकत। अक्सर इंसान को पता नहीं होता है कि उसकी कमजोरी और उसकी ताकत क्या है। अगर आपको अपनी कमजोरी और ताकत पता है तो पहली बात कि आप एक बुद्धिमान आदमी हो, और दूसरी बात आपको ये बातें किसी के साथ साझा नहीं करनी है, क्योंकि आपकी कमजोरियों का पता दूसरों को लग गई तो आपकी कमजोरी का फायदा उठाएंगे, और अगर आपकी ताकत पता चल गई तो वही ताकत आपकी कमजोरी बन जाएगी, क्योंकि वो ताकत दूसरे आदमी को पता है और वो ताकत की काट ढूंढ ही लेगा। अपनी कमजोरी, अपनी ताकत अपनी पत्नी या अपने पति को भी नहीं बतानी चाहिए, क्योंकि इसके बाद आपको अपने ही घर में हमेशा दब के रहना होगा। अगली बात जो किसी को नहीं बतानी चाहिए वो है अपना मित्र और अपना शत्रु। आप अपने मित्रों के बारे में दूसरों को बताएंगे तो वे उनके साथ दोस्ती करके आपको धोखा दिलवा सकते हैं, आपके गहरे मित्रों को आपसे दूर करने का प्रयास कर सकते हैं। अक्सर आम आदमी ऐसा नहीं करता, लेकिन आपके दुश्मन ऐसा कर सकते हैं। और दूसरी तरफ आपके शत्रु का भी किसी को पता नहीं लगना चाहिए, क्योंकि आज जो आपका मित्र है कल का अगर वो दुश्मन हो गया तो भी आपके दुश्मन के साथ ही मिलकर आपको परास्त कर सकता है, आपको धोखा दे सकता है। इसीलिए अपने सच्चे मित्र को भी अपने दुश्मन के बारे में कभी मत बताना। अगली और आखिरी बात मैं कहना चाहता हूँ कि जब तुम दान करते हो तो दान के बारे में भी किसी को नहीं बताना चाहिए, नहीं तो दान करना व्यर्थ हो जाता है, बेकार हो जाता है। जब आप अपने दान के बारे में ढिंढोरा पीट रहे हो तो आप ये बताना चाहते हो कि मैं कितना बड़ा धनी आदमी हूँ, और ये आपके अंदर एक अहंकार को जन्म देगा। इसीलिए दान जितना गुप्त रूप से किया जाए उतना ही अच्छा होता है, उतना ही फलदायी होता है। जब आपके बायां हाथ दान कर रहा हो तो दाएं हाथ को भी नहीं पता चलना चाहिए कि बायां हाथ दान कर रहा है। ये 7 बातें बौद्ध भिक्षु ने रिंकू को बताई। इनमें संसार के सभी सिद्धांत छिपे हुए हैं। इन बातों का अनुसरण करते हुए आप अपने घर में सुख और शांति बनाए रख सकते हैं और घर के झगड़े हमेशा के लिए दूर कर सकते हैं। आप इन बातों के बारे में अपने विवेक से भी सोचेंगे तो आपको ये बातें सच मालूम पड़ेगी। और हमारा कहानी सुनाने का मकसद यही है कि आपका विवेक जागृत हो। आप खुद उन बातों के बारे में सोचें जो हम आपको बता रहे हैं, और हम अगर गलत हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में उस बात को ज़रूर बताएं जहां हम गलत हैं। इनके अलावा अगर आप कुछ जानते हैं तो उन बातों को कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालें। तो दोस्तों, कैसी लगी ये कहानी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, और अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना। तो मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना। जय हिंद।